दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग अपने सिलेबस को जो ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दो चैप्टर देखने को मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप इसको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग बहुत अच्छे से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पर। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने से पहले एक मिनट के लिए आपको बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप इस चैप्टर के मीनिंग को आप जब देखेंगे गौर से जरा तो आपको मिलेगा ये कि इलेक्ट्रो से हमको इलेक्ट्रॉन का फील आ रहा है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन ना बोलकर हम बोल रहे हैं इसको चार्ज, ठीक है सर। स्टैटिक्स मतलब, तो स्टैटिक रुका हुआ है, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो दोनों में डिफरेंस को समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर है। कुछ कुछ जगह पर हम लोग देखेंगे कि चार्ज मोशन में है, मूव कर रहे हैं, पर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट का फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझ में आ गया कि ये चैप्टर बेसिकली हम लोग को क्या देने वाला है, क्या डिलीवर होने वाला है। तो मेन फोकस जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर रहेगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज से होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आप इसको कंटिन्यू टॉपिक बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एक बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। कोई बाहरी प्रॉपर्टीज नहीं होता है, वो एक अंदर का प्रॉपर्टीज होता है, जो कि बाहरी और भीतरी का प्रॉपर्टीज, मतलब अंदर का प्रॉपर्टीज को बोलने का मतलब ये हो गया कि आप किसी बॉडी को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। कैसे बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी बॉडी न्यूट्रल है या नहीं है, आप इसके लिए उस बॉडी को आप कहां ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, आप आने वाले टाइम में आप सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर। पहले आप चार्ज के बारे में समझो कि मान लो एक बॉडी है हमारे पास, ये पेन है, इस पर कोई चार्ज है कि नहीं है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल बॉडी है। मतलब सिंपल हम ये बोल रहे हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है या एक चार्ज बॉडी है, हमको पता करना है। न्यूट्रल बॉडी बोले तो एक ऐसा बॉडी जिसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल है, इसको बोलेंगे सर न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे सर, एक ऐसा बॉडी जिसमें से पॉजिटिव ज्यादा है, प्लस 2 गो है, माइनस 1 गो है, प्रोटॉन 2 गो है, इलेक्ट्रॉन 1 गो है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। तो ये हो गया न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो बेसिक डिफरेंस समझिए न्यूट्रल बॉडी का, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का। तो अब ये न्यूट्रल है या नहीं है, अब ये बॉडी कोई चार्ज बॉडी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बॉडी को, इस बॉडी को या इस बॉडी को हम लोग ले जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस बॉडी को ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना तो रिपेल कर रहा है, मतलब वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक बॉडी है, एक पेन, ये चार्ज पेन है या अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इसको हमको चेक करने के लिए हम ले गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर
इसको अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ ना कुछ इसके अंदर फोर्स फील होना चाहिए। यदि इसको कोई भी फोर्स फील नहीं हो रहा है, इट मींस वो न्यूट्रल बॉडी है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो आप देखेंगे जैसा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आप ऐसा लिख सकते हो। इट इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, कहां पर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कोई भी बॉडी यदि एक चार्ज बॉडी है तो इसको जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो इस बॉडी में एक फोर्स फील होगा, तो हम लोग जानेंगे कि ये बॉडी एक चार्ज बॉडी है, अदरवाइज ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, सर चार्ज किसी भी मैटर का, कोई भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज के बारे में और कुछ चीजें जानते हैं हम लोग। चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सर क्यू से। आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करो या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करो, कुछ भी हो सकता है सर। सर चार्ज प्लस भी हो सकता है, चार्ज माइनस भी हो सकता है, यानी कि सर यदि हम लोग ये देखेंगे कि सर टाइप ऑफ चार्ज कुछ होता है क्या, बिल्कुल सर, आप टाइप ऑफ चार्ज लिख सकते हो। टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोटॉन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो टाइप ऑफ चार्ज में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है सर। फॉर्मूला, चार्ज इक्वल टू, आप करंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज का फॉर्मूला आप ध्यान दिए होंगे कि सर करंट इक्वल टू, आप करंट के बारे में पढ़े होंगे, यहां पर लिखते हैं हम लोग, या फिर आप डायरेक्टली आप चार्ज पढ़ो या फिर करंट पढ़ो, सर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है। सो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। आप ऐसे देखो सर, चार्ज को 1 से मल्टीप्लाई किए तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो सर फॉर्मूला, सर चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट को हम लोग सर आई बोलते हैं और टाइम को हम लोग सर टी बोलते हैं, तो करंट इंटू टाइम, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, चार्ज का ऐसा यूनिट कुलाम, चार्ज का ऐसा यूनिट कुलाम, रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग सर, सी से। चार्ज कैसा यूनिट, कुलाम। सीजीएस यूनिट सर सीजीएस यूनिट कई बार ऐसा यूनिट पूछ देता है, कई बार सीजीएस यूनिट पूछ देता है सर, स्टेट कुलाम। स्टेट कुलाम सर 1 कुलम इक्वल टू कितना स्टेट कुलम होता है, 1 कुलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कुलम के इक्वल होता है सर, ठीक है सर। और कुछ डायमेंशन, सर यदि फॉर्मूला मेरा I इंटू टी हुआ तो करंट का सर एम्पियर और टाइम का टी, डायमेंशन हो गया सर 80। इतना सारा चीज आप लोग को करंट के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज के बारे में कि सर चार्ज, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है सर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कोई मैटर का सर। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है सर, प्लस माइनस क्यू। प्लस का मतलब सर हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं सर। चार्ज इक्वल टू, चार्ज कैसा यूनिट, चार्ज का फॉर्मूला सर एक्चुअल में फॉर्मूला हम लोग करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो सर चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, ठीक है सर। ऐसा यूनिट कुलाम, सीजीएस यूनिट स्टेट कुलाम, ठीक है सर। 1 कुलम कितना वैल्यू होता है सर, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलम होता है सर। इतना सारा चीज। अच्छा कुछ चीजें और जान लेना सर, हम लोग अक्सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स का इसमें से, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही सर करंट डेवलप करता है, तो आपको जरूरत क्या पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा कि 1 कुलम चार्ज हम लोग जो लिखते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग लिखते हैं सर, -1.6 इंटू 10 टू द पावर
-19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 -19 कूलम चार्ज होता है, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन का सर मास कितना होता है? सर मास होता है 9.1 इंटू 10 -30 kg। ये हो गया चार्ज। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है, एंड ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जो आपको जरूरत पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जो आपको जरूरत पड़ेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अच्छा प्रोटॉन पर यदि बोला जाए तो इसी का प्लस केवल कर देना आप लोग, +1.6 10 -19 कूलम चार्ज होता है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिकली आप लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज पर आएंगे, एक एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, सारे प्रॉपर्टी एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे करके एक्सप्लेन करेंगे। सो ठीक है, उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशंस और सारी चीजों को आप लोग को समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, बस इतना याद रखना, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। मिलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज पर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज पर, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।